जगहों में से एक माना गया है। भानगढ़ के किले की तरह रत्नावली महल में भी कई राज छुपे थे। आरुष और उसके दो दोस्त जब उस महल के अंदर गए तो उन्हें अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बंद महल के अंदर तेज और ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद आरुष और उसके दोस्तों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक से एक परछाई उनके सामने से गुजरी। आरुष अपने दोनों दोस्तों को हॉल में छोड़कर उस परछाई के पीछे पीछे कॉरिडोर में चला गया। आरुष को उस कॉरिडोर के फ्लोर पर खून से सने पैरों के निशान दिखे, लेकिन आरुष फिर भी उन निशानों के पीछे पीछे चला गया। वो निशान एक बड़ी सी पेंटिंग पर आकर रुक गए। वो पेंटिंग किसी महारानी की तस्वीर थी। आरुष उस बड़ी सी तस्वीर को देख ही रहा था कि अचानक वो पेंटिंग उसी के ऊपर गिर पड़ी, पर आरुष बाल बाल बचा और उसे कोई चोट नहीं आई। उधर आरुष के दोस्तों को पायल की आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत महल में घूम रही है। वो उसे आवाज लगाने लगे, कौन है? कौन है वहां? तभी उनके पीछे एक बड़ी सी काली परछाई आकर खड़ी हो गई। आरुष के दोनों दोस्त उस काली परछाई को देखकर घबरा उठे और जोर से चिल्लाए। तभी आरुष भी वहां आ पहुंचा और तीनों चुपचाप उस महल से भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने जब उस महल के बारे में और मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जिसकी तस्वीर महल में लगी थी वो प्रिंसेस रत्ना थी, और वो बड़ी सी काली परछाई जो महल में घूम रही थी वो एक डरावनी आत्मा थी जिसका नाम ताहिरा था। उसे पता चला कि ताहिरा की आत्मा किसी को भी उस महल में रहने नहीं देती। आरुष के लिए थोड़ा शॉकिंग था। जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपशिखा गायब हुई थी उसमें भी वो किसी ताहिरा का ही रोल कर रही थी। साथ ही आरुष को यह भी मालूम पड़ा कि उस फिल्म की शूटिंग भी रत्नावली महल में ही हुई थी। आरुष को लगा कि जरूर इसी महल और ताहिरा की आत्मा की वजह से वो एक्ट्रेस दीपशिखा गायब हुई होगी।